Praise the Lord. We welcome you all to the world of Jesus. प्रभु की स्तुति हो। यीशु की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। What a nice to welcome you to the world of Jesus. यीशु की दुनिया में स्वागत करना कितनी अच्छी बात है। Now let me tell you, where Jesus is, there is deliverance. ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी यीशु है वहाँ पे छुटकारा And है। where there is no Jesus, there is no deliverance. जहाँ पे यीशु नहीं वहाँ छुटकारा नहीं है। And many times we have gone through rejection and God has set us free. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम भी अस्वीकार के उस आत्मा में गए थे, लेकिन प्रभु ने हमें छुटकारा You know, when a दिया। person stay under rejection, एक व्यक्ति जब अस्वीकार के ही स्थिति में रह जाता he है, goes to the next step called anger. वो एक अलग कदम और एक कदम में जाते हैं जिसे कहते हैं गुस्सा। And the anger leads to jealousy. और वो गुस्सा फिर जलन की ओर ले जाता And है। the jealousy leads to resentment. और वो ईर्ष्या जो है उन्हें दूसरों के ऊपर पलटा लेने के भावना में And जाता the है। resentment leads to murder. और वो रिसेंटमेंट जो है हत्या की ओर ले So जाता I'm है। just putting how to handle the anger tonight. तो आज मैं केवल ये बता रहा हूँ कि गुस्से को कैसे हम काबू में लें। If you read in Genesis chapter 4 verse 1 to 8, अगर तुम उत्पत्ति का 4:1 से 8 पढ़ोगे, you know, here we see the two brothers coming together offering to Jesus Christ, to the Lord God. तो यहाँ पर हम देखते हैं दो भाई प्रभु के पास आ रहे हैं कुर्बानी या बलि चढ़ाने के You लिए। know, one is Abel and one is Cain. एक आबिल है और एक केन है। So now the Bible says that Abel's offering was accepted but Cain's was rejected. पवित्र शास्त्र कहता है कि आबिल की बलि प्रभु ने स्वीकारा और कैन का उसने नहीं स्वीकारा। You know, but why it was not accepted? क्यों प्रभु ने उसे नहीं स्वीकारा? You all know the story. आप सब जानते हैं इस कहानी But I'm को। not going to go into that story. अभी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। So the consequence when it was rejected, the offering was rejected. और जब ये बलि का नकारा गया तो उसका जो नतीजा So हुआ, Cain goes to rejection. तो राजा जो है वो जो है कैन जो है वो अस्वीकार की स्थिति में जाता है। And when he goes to the rejection, और जब वो अस्वीकार की स्थिति में he जाता builds है, up an anger on the inside towards his own brother. अभी उसके अंदर अपने खुद के भाई के लिए गुस्सा उत्पन्न होता है। And that anger leads him, when he brewed that anger on the inside, it broods him to jealousy. अभी देखो वो अंदर का जो गुस्सा है, वो गुस्सा के कारण अभी उसके अंदर जलन आना शुरू हो जाता And है। you know, when that jealousy and the anger and the rejection is not disciplined, अभी देखो जब ये जलन और ये गुस्सा को हम शिस्त में नहीं डालते या you know what डिसिप्लिन happens? नहीं करते हैं, It goes to resentment. तो जानते हो क्या होता है? वो नाराजगी में When the बदल जाता है। resentment starts, जब नाराजगी होना शुरू हो जाता है and Cain became a murderer. और कैन क्या होता है? वो हत्यारा बन He जाता है, killed his own brother. अपने खुद के भाई का हत्या करता है। And then he says, "Am I my brother's keeper?" The lie started. फिर वहां से झूठ शुरू होता है, क्या मेरा भाई का मैं रखवाला हूँ? Hallelujah. Many times we should not keep anger over our brothers. बहुत बार हमें जो है हमारे भाई के प्रति Meaning, गुस्सा नहीं रखना the Bible चाहिए। says if you have an anger towards your brother, you have already killed him. वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो तुमने पहले से मन में हत्या कर ली है। So there is a second person in the Bible. और I'm एक just putting व्यक्ति, the foundation to build up, to understand the anger. अभी मैं केवल नींव डाल रहा हूँ इस बात को समझने के लिए कि गुस्सा यानी क्या है। Okay. Now second person in the Bible, Moses. अभी एक और व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था So you मूसा। all know Moses in Numbers chapter 21 to 13. और आप सब मूसा के बारे में जानते हैं, गिनती का 20 अध्याय और 13 वचन। You know, Israelites came and you know, Moses' wife died. और मूसा की पत्नी मर जाती है, सारे इजरायली होते हैं। Then all the people, they come together in one place. और सब लोग इकट्ठे एक जगह पे मिलते हैं। And there was no water for drinking. पानी नहीं रहता है पीने के लिए। And the Bible says that, you know, people started murmuring against Moses and God. और बाइबल कहता है कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने And लगते हैं। Moses gets very angry. और मूसा को बड़ा गुस्सा आता And है। you know, God speaks to Moses. और प्रभु मूसा से बोलता है। You know, Moses sinned because of anger. मूसा ने परमेश्वर गुस्से के कारण पाप किया। Hallelujah. Because Moses sinned because of anger. मूसा ने पाप के कारण गुस्सा हुआ। You know what? He in his anger, he twice he beats the rock.
उसके गुस्से में वो क्या करता है, 2 बार उस चट्टान पर लाठी He मारता struck है। the rock for twice. God said, speak to the rock, but he struck the rock. लेकिन प्रभु से कहता था, क्या प्रभु ने कहा था कि उस चट्टान से तू बोल, उसने क्या किया, उस लाठी को Now, लेकर how मारा। this anger came to Moses? अभी मूसा के अंदर ये गुस्सा कहाँ से आया? Now, in Cain, the anger came because of rejection. देखो, कैन के अंदर वो गुस्सा वो न अपनाने के कारण हुआ, Hallelujah. In Moses, the anger came because of frustration. और मूसा के अंदर ये गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो पूरी तरह से जो है व्याकुल था, Frustration. निराश था। Because of people discouragement, he went through frustration. क्योंकि लोगों ने उसे निराशित किया था, इसलिए वो उसके कारण वो पूरी निराशा से गुजर रहा You था। know, I want to tell you tonight, आज रात तुम्हें बताना चाहता you हूँ, will be surrounded that kind of people in your life. तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग तुम्हें घेरेंगे Those who frustrate you. जो तुम्हें बिल्कुल नाराजगी Maybe you will be दिलाएंगे। surrounded by the people who rejects you. शायद हो सकता है ऐसे लोगों से तुम घिरे हुए हो, तुम्हें ठुकराया But the है। lesson that we learn is we should not get anger. लेकिन क्या सबक हमने सीखा कि हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं We होना should है, never get jealousy. हमारे अंदर जलन नहीं We should आना है। not brood over that anger and jealousy. देखो, उसी गुस्से के ऊपर मनन नहीं करना You है। know, the more you meditate on that and brood in your heart, you turn into resentment. जितना ज्यादा उस गुस्से के बारे ऊपर तुम मनन करते रहोगे और उस जलन के ऊपर ध्यान दोगे, जलन करते रहोगे, फिर उसके अंदर से जो है वो रिसेंटमेंट या नाराजगी आएगी। And then that leads either verbal murder or physical murder. या तो वो मुंह से जो है हत्या करोगे किसी का, या शारीरिक रूप That's से what करोगे। Jesus said. If you are angry over your brother, you already killed him. You murdered him. इसलिए वचन क्या कहता है, यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे भाई से तुम नाराज हो तो तुमने उसकी हत्या की। Now in Moses' case, we see he's frustrated because of people's demand. अभी मूसा के बारे में हम देखते हैं कि वो इसीलिए इतना नाराज हो गया था कि लोग उससे बहुत कुछ मांग रहे थे, He डिमांड got कर रहे थे। anger. उसके अंदर एक गुस्सा आया, And then he lost his faith. उसके कारण उसका विश्वास उसने That's खो what he दिया। struck the rock. He इसीलिए- didn't speak. इसीलिए वो चट्टान पर मारता Now है, you understand, बोलता नहीं है। when you get anger, you don't have faith. देखो, जब गुस्सा अंदर आता है तो विश्वास भी When नहीं you get रहता। anger, you lose your faith. जब गुस्सा अंदर आता है तो विश्वास को खो देते हो। So me being a pastor for several years, मैं पासवान होने के रूप में होने के नाते इतने सारे साल, you know, almost 15 years and 20 years, 15-20 साल हो गए। you know, what happens is I have seen people out of frustration, they remove the anger over the pastor, and there are many incidents where you can lose your faith. और कुछ लोग हैं जो कुछ नाराजगी के कारण अपना गुस्सा पासवान के ऊपर निकालते हैं, और उसके कारण क्या होता है, तुम्हारा उनका जो विश्वास भी निकलता है। They lose the faith and they remove the anger. Anger loses your faith. तो उनका अंदर गुस्सा रहता है, इसलिए उनका अंदर का विश्वास भी You निकल know, let जाता me है। tell you, when you loses your faith, जब तुम्हारा विश्वास को तुम when you खोते lose हो, your faith, when you lose your faith, जब अपने विश्वास को खोते हो, you become disobedient to God's voice. प्रभु की आज्ञाओं को तुम भंग करते हो या उल्लंघन करते What हो। happened to Moses? मूसा के साथ क्या हुआ? Moses was frustrated. मूसा पूरी तरह से नाराज था। Because of people's frustration, he got angry, got into angry. देखो, लोगों ने उसके अंदर इतनी नाराजगी डाली, गुस्सा दिलाया कि उसके कारण वो पूरा नाराज हो गया था। God's voice, he loses his faith on God's word. देखो, वो प्रभु की वाणी सुनता है लेकिन परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास खो देता है। And then when he loses his faith, he becomes disobedient to word of God. देखो, विश्वास खोने के कारण अभी क्या करता है, प्रभु के आज्ञाओं को तोड़ देता है। And then he come under a punishment. What is the punishment to और Moses? उसके अंदर उसके कारण अभी वो दंड में आ जाता है। वो What तो कौन सा दंड मिला उसे? He couldn't reach Canaan. कनान में वो प्रवेश नहीं कर You know, पाया। many times we need to understand the frustrated people make you frustration, so don't get into frustration, so your anger will be kindled up inside. इसीलिए कुछ लोग हैं जो इतने नाराज रहते हैं हमेशा, वो ऐसे लोग हैं वो तुम्हें जो है गुस्सा दिलाते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर उसे उत्पन्न होने न Me देना। being a pastor for last 20 years, I want to tell you, I'm in the ministry for 30 years. Last 20 years being a pastor, I know how people react.
और मैं 30 साल से सेवकाई में हूँ, 20 साल से पासवान हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, Ministry reactions. सेवकाई में प्रतिक्रिया। Believers, when you pray, miracles happen. They are very happy, but nothing happened. How they react? विश्वासी लोग ऐसे हैं कि कुछ विश्वासी ऐसे हैं कि जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अगर कुछ होगा तो पूरा खुश हो जाए, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो लोग का प्रतिक्रिया कैसा होता है, कैसे नाराजगी दिखाते हैं। Very difficult to handle. बहुत मुश्किल है हैंडल We करना। go through a lot of stress and pain. तो हमारे जीवन में भी हम बहुत ज्यादा दर्द और तनाव से I'm गुजरते हैं इस talking बात about के लिए। ministry of Moses, ministry of Cain. मैं अभी मूसा की सेवकाई या कैन की सेवकाई के बारे There में is बोल रहा हूँ। another person in the Bible. There are so many people, but I have taken only 3 people to bring it to your registration of your mind. देखो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ऐसे 2 लोगों के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ You know, केवल। the third person is King David. और एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा दाऊद। In 1 Samuel chapter 25, 2 to 42. पहला सामुएल का 25 अध्याय दूसरा वचन 2 to 42. Now, after the death of Samuel, अभी सैमुअल के मरने के पश्चात you know, David and the wife of Nabal, there is a conflict. अभी दाऊद और नाबाल की जो पत्नी है उन दोनों के बीच में कुछ विवाद हो रहा You है। know, you all know the story. I don't want to get into the story. और आप सब इस कहानी को जानते हैं कि हम You know, because Nabal was very arrogant, क्योंकि नाबाल बहुत ही Now- जिद्दी व्यक्ति था। but Nabal's wife Abigail, she comes and be a mediator between David and her husband. और नाबाल की पत्नी जो है वो उनके बीच में एक मीडिएटर बन जाती You है। know, listen to this. David, anointed by Samuel, अभी दाऊद जो है वो सामुएल के साथ अभिषेक किया हुआ साथ नहीं। है। सैमुअल ने डेविड को अभिषेक किया, सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, बट लोगों ने उसको क्राउन लगाया। सैमुअल anointed सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, people crowned him. लेकिन लोगों ने जाकर मुकुट चढ़ाया। You know, that's the difference. वही अलग बात है Hallelujah. In the life of David. दाऊद के जीवन में। But when it comes to this particular passage, लेकिन जब ये वाक्य में हम देखते हैं you know, he goes through injustice. तो वो बहुत ही अन्याय सहन करता है, He goes through frustration, नाराजगी, and he goes through insult. बेइज्जती। If you read in verse 28 of the same chapter, अगर वही अध्याय का 28 वचन तुम पढ़ोगे, you know, here comes, she says, please forgive the trespass of your maidservant, for the Lord will certainly make for my Lord an enduring house, because my Lord fights the battle of the Lord, and evil is not found in you throughout your days. अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसीलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई Now, जाएगी। Abigail was a very wise woman, अबीगैल बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। you know, but she's telling David, वो दाऊद से कहती है please forgive. Means she was going through injustice, frustration, insult. वो कहती है कृपया करके क्षमा कर, क्योंकि वो बहुत ही अन्याय सहन कर रही थी, उसके ऊपर बहुत ही David. दाऊद के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा David was going through insult. दाऊद बेइज्जती सहन कर रहा था, उसके ऊपर अन्याय हो रहा था Because of her husband was treating ill. क्योंकि उसका पति उसे बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था Hallelujah. दाऊद के साथ He में। was very, very angry. वो बहुत नाराज And था। David wants to kill Nabal. अभी दाऊद नाबाल को खत्म करना चाहता So, था। what I'm trying to tell you is, अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, here comes a woman, take the middle person, as a middle person, and she says, please forgive the trespass of your maid servant. अभी देखो ये औरत आती है और एक जैसे मध्य बीच में खड़ी रहती है और बोलती है कि उसे क्षमा करो करके। So what I want to tell you is, I learned 4 things in this. इस बात से मैंने 4 चीजें सीखी है। You know, David tried to eliminate anger from his life. दाऊद ने कोशिश की कि क्षमापन देकर अपने जीवन से वो गुस्सा को निकाल Now, when you ले। think about anger, जब भी तुम गुस्से की बात सोचते हो, when you think about anger, you should sin not. That's what the Bible says. जब
बाइबल में हम सोचते हैं गुस्से के बारे में, बाइबल कहता है कि पाप So- मत गुस्से में पाप मत करो। You need to always keep 4 things in your mind when you get angry. देखो 4 चीजों का हमेशा अपने ध्यान में रखना जरूरी है जब तुम गुस्सा होते हो। Sin not. पाप न करना, When you get anger, pray. जब गुस्सा आता है तो प्रार्थना करें, When you get anger, slow down. जब तुम्हें गुस्सा आता है तो धीमे चलो, And when you get anger, stop buttering the anger. जब गुस्सा आता है तो गुस्से के ऊपर जो है मस्का मत लगाओ। Be your best as a Christian. एक मसीह होने के नाते सबसे बेहतर व्यक्ति You know, बनो। when you do these 4 things, जब ये 4 चीजों को तुम करते हो, you can handle the anger. तुम गुस्से को काबू में ले सकते हो। Amen. Now you understand the root I gave you. अभी मैंने तो जड़ दिया है, तुम समझ गए। You know, it can be come through rejection. या तो वो अस्वीकारने की वजह से आ सकता है, It can come through frustration. या जीवन में निराशा के कारण आ It सकता can है, come through injustice. या अन्याय के कारण आ सकता It है, can come through insult. या बेइज्जती होने के कारण आ सकता है। So today we are going to learn and deal the anger. तो आज हम गुस्से के बारे में सीखेंगे और उसको भी निपटेंगे। Now how to handle the anger? I'll tell you later. अभी गुस्से को कैसे निपटना है वो बाद में मैं We बताऊंगा। all have anger. हम सबके अंदर गुस्सा है। Who is not without anger? कौन है व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल गुस्सा नहीं Everybody है? is got angry. सबको कहीं ना तो कहीं गुस्सा आता है। Many people have problem with anger. बहुत लोगों को गुस्से के साथ समस्या है। If you meet the people who are hurt, अगर ऐसे लोगों से तुम मिलते हो जो घायल हैं, hurt people are always angry to some extent. देखो जो लोग घायल रहते हैं वो कहीं तो कहीं कुछ उनके अंदर कुछ गुस्सा रहता Now ही listen, है। if this anger is not released, अगर ये गुस्से को जो है निकालोगे नहीं बाहर, will hinder the healing of inner wounds. तो अंदरूनी जो घाव है हाँ। उसको चंगाई प्राप्त करने में एक अड़चन बनी हुई That is रहेगी। what happened to Cain and Moses. कैन और मूसा के साथ में यही बात हुआ। You know, the rejection, he took it so seriously. He would have brought the best offering in the next time. जब वो ठुकराया गया था तो उसे उस बात को उसने इतने दुखी उसने बहुत गंभीर रूप से उसे ले Even लिया if it था। is rejected, he would have told, Lord, I will bring the best offering for you. अगर वो ठुकराया गया था तो भी वो अपना स्वीकारा नहीं गया था तो भी वो प्रभु से कहता था कि प्रभु Now- कह सकता था कि प्रभु सबसे उत्तम बलि मैं तुझे You दूंगा। know, now you can discern who is the person who gets angry, one who is hurt. अभी तुम परख सकते हो कौन हो व्यक्ति जो गुस्सा होता है, जो घायल व्यक्ति You know, है। hurt people are always angry to some extent. I'm telling you, that is dangerous. एक व्यक्ति जो घायल है वो हमेशा गुस्सा होता है कहीं नहीं तो कहीं। If that anger is not released tonight, अगर आज रात को वो गुस्सा रिलीज नहीं now हुआ है how can you expect the healing on the inner wounds that you already have? तो तुम्हारे अंदर जो घाव है उसको तो कैसे चंगाई पा सकते If you हो? want the inner healing, अगर तुम्हें अंदरूनी चंगाई you need चाहिए to learn to release the anger. तो उस गुस्से को काबू में So- उस गुस्से को छोड़ना सीखना पड़ेगा। Everybody has the problem with anger. सबको समस्या है आज I गुस्से के promise साथ you, में। by the end of the message, you will be out of anger. वादा करता हूँ ये संदेश के अंत तक तुम गुस्से से बाहर निकल You know, आओगे। I prayed for you. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है I've desired from the Lord that you should never get angry hereafter. और मैंने मेरी इच्छा रखी है प्रभु के सामने कि आज के बाद तुम्हारे अंदर से Lord, बिल्कुल गुस्सा नहीं This आना teaching चाहिए। should change the lives of the people. तो ये जो शिक्षण है वो जीवन बदलना जरूरी है लोगों Amen. What is anger then? का। तो फिर गुस्सा क्या है? Now listen. Anger is an emotion which is God given. ये गुस्सा जो है एक ऐसी भावना है जो परमेश्वर की ओर से है, Hallelujah. But लेकिन it gives us a message about ourselves. लेकिन ये जो बात है वो हमारे लिए कुछ एक संदेश देता है। Okay. Now listen. Anger. I'll repeat this one so that you can type it there. Anger is an emotion which is God given. तो मैंने बताया तुम्हें ये जो गुस्सा है वो परमेश्वर ने दिया हुआ एक वरदान है। वरदान नहीं, एक Is an भावना emotion है, which is एक God भावना given. है, God has given. Simple. एक भावना जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। Okay. But gives us a message about ourselves. लेकिन ये हमारे ही बारे में हमें एक संदेश देता है। Hallelujah. We need to recognize the difference between the anger as a feeling and the anger as a behavior.
अभी हमें इस दोनों के बातों को परखना जरूरी है कि एक जो गुस्सा है वो एक Feeling. एहसास कैसा होता है और Behavior. और एक व्यवहार के रूप स्वभाव. में और स्वभाव में कैसे दिखाई देता है। Either it is a feeling or it is a behavior. या तो वो एक सोच है, ये जो भावना है, या तो एक व्यवहार या स्वभाव है। Also to understand, I'll tell you, not all anger is sinful. और ये भी बात बताना चाहते, सारा गुस्सा जो है वो पाप नहीं है। Only thing is you need to recognize between the anger as a feeling and anger as a behavior. एक ही बात है, लेकिन ये जो गुस्सा है वो भावना है, भावनाओं में है, या एक स्वभाव है। ये दोनों को तुम्हें जानना परखना जरूरी है। आराम से बताता हूँ, either it is एहसास है, नहीं तो आपका स्वभाव है। So if you read in Ephesians chapter 4 verse 26, अगर एफिसियों को 4:26 तुम पढ़ोगे, you know, Bible says be angry. That means be angry and do not sin. पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप न मत करो। Do not let the sun go down on your wrath. तो तुम्हारे सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। Hallelujah. It's very important. बहुत महत्वपूर्ण So है। what are we understanding? What is anger? तो इस बात से हम क्या समझते हैं, गुस्सा क्या है? गुस्सा क्या है? Anger is emotion which is God given. और ये वो एक गुस्सा एक ऐसी भावना है जो परमेश्वर ने दी हुई But है, it gives a message about ourselves, not about others. लेकिन वो संदेश हमारे बारे में बताता है, दूसरों के विषय में नहीं। Now what is anger? अभी ये गुस्सा क्या है? Anger is a feeling, as a feeling, and anger as a behavior. अभी ये जो गुस्सा एक एहसास के रूप में या एक भावना के रूप में, एक व्यवहार के रूप में। Now, number 3, what is anger? अभी ये गुस्सा है क्या? Not all anger is sinful. देखो, सब गुस्सा पाप नहीं। Now what is anger? अभी गुस्सा है क्या? It's God expresses anger as well. देखो, परमेश्वर भी गुस्सा प्रदर्शित करता है। Hallelujah. That means God also got angry. यानी प्रभु को भी गुस्सा आया। It's an inbuilt. हाँ, तो वो अंदर से है। Okay, if you read in Deuteronomy chapter 13 verse 17, अगर तुम व्यवस्था विवरण 13-17 पढ़ोगे, God expresses anger as well. तो प्रभु भी खुद गुस्सा को प्रदर्शित करता है। Okay, Bible says, so none of the accursed thing shall remain in your hand, that the Lord may turn from the fireness of his anger, show you mercy, have compassion on you, and multiply you, just as he swore to your fathers. और कोई भी सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगते पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। Okay, now you understand this. अभी तुम इस बात को समझ रहे हो? God expresses his anger towards the people. देखो प्रभु कैसे अपना गुस्सा लोगों के प्रति दिखा रहे हैं। Why is expressing the anger? प्रभु क्यों अपना गुस्सा दिखा रहे हैं? Because some of the people they keep the accursed things. क्योंकि कुछ लोग हैं जो श्रापित वस्तुओं को रखते हैं। And that is remaining in their hand. और वो उनके हाथों में ही So है। the Lord turned with fierce anger. तो प्रभु इसलिए बहुत गुस्सेमंद हो गए। Okay, if you read in Judges chapter 10 verse 7, अगर तुम न्यायियों का 10:7 पढ़ोगे, you know the Bible says, so the anger of the Lord was hot against Israel. यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का। And he sold them into the hands of the Philistines and into the hands of the people of Ammon. और उसने उन्हें पलिश्तियों और अभिमोनियों के अधीन कर दिया। क्यों? If you read the whole chapter from the beginning, chapter 10 verse 1, 2, 3, 4. अगर 10वां अध्याय 1, 2, 3, 4 तुम पढ़ोगे, You know, these people were disobedient to God and they were started to make the idols and worship the other gods. और देखो ये प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके दूसरे मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। So that is the anger of God was kindled and the God hand over Israel under the Philistine to threaten them. इसलिए प्रभु का क्रोध उनके प्रति भड़का और प्रभु ने उन्हें जो है पलिश्तियों के अधीन कर दिया। No, some people may say God may be angry about me.
अभी कुछ लोग ऐसा सवाल कर रहे होंगे, क्या प्रभु मुझसे नाराज है? My answer is check according to the scripture where you are wrong. तो मेरा उत्तर यही है कि वचन के अनुसार अपने आप को जांचे कि मैं कहाँ गलत If हूँ। you read Judges chapter 10, the whole chapter, you see about it, how God was angry. अभी न्यायियों का 10वां अध्याय पूरा तुम पढ़ोगे, तुम्हें पता तो चलेगा कि प्रभु को कैसे क्रोध आया। God surrendered the Israelites, chosen people in the hands of the Philistines to threaten them. देखो, प्रभु ने चुने हुए वंश इज़राइल को फिलिस्तियों के हाथ में ही उनके अधीन में ही कर दिया। Now Colossians chapter 3, 1-8 says, कलोसियों का 3, 1-8 ऐसा कहता है। you know, God expresses his anger. Why? As well. प्रभु भी अपना गुस्सा प्रदर्शित करता है, क्यों? If then you raised with Christ, God is saying, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा Now है। what God is saying, seek those things which are above, not on the earth. स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। Second पृथ्वी thing, की वस्तुओं set पर। your mind on the things above, not on the things on the earth. तो तुम्हारे मन को ऊपर के स्वर्गीय चीजों के ऊपर, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। For you died, verse 3, and your life is hidden with Christ in God. Very important. क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ Now है। listen verse 4. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। These are the first best of God. देखो, ये सबसे उत्तम प्रभु का है। Hallelujah. When you seek the things above. जब तुम ऊपर के चीजों का खोज करते हो। But the Bible says, therefore, put death your members which are on the earth. What is on the earth? फिर आगे वचन कहता है, 5वां वचन, कि इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर क्या है? Fornication, व्यभिचार, uncleanness, अशुद्धता, passion, दुष्कामना, evil desires, बुरी लालसा, and covetousness, लोभ, which is idolatry. जो First मूर्ति part. पूजा के बराबर है। Because of these things, the wrath, anger of God is coming upon the sons of disobedience. और इन्हीं Can you के see कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। क्या दिखाई देता है यहाँ पे? Hallelujah. Now why God also gets angry? अभी प्रभु को भी क्रोध क्यों आता है? God is saying you are on the earth, प्रभु कहता है तू पृथ्वी पर है, but put the death to your members which लेकिन are on the earth. लेकिन तेरे अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर So है। who is your partner on the earth? तो तुम्हारा पार्टनर सहभागिता Who कौन है? makes you angry? जो तुम्हें Who गुस्सा- makes you frustrate? जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, जो तुम्हें जो है नाराज Who is your नाराज best करता है। friend? कौन है तुम्हारा अच्छा खास? Fornication, वो व्यभिचार, uncleanness, अशुद्धता, passion, दुष्कामना, evil desires, बुरी लालसा covetousness, या लोभीपन, which is idolatry. जो मूर्ति पूजा Now के God बराबर is है। saying put death to these members on the earth. अभी वचन कहता है कि ये अपने अंगों को मार डालो, Otherwise, God's anger or the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले And पर also, पड़ता है। and also God is saying, in which you yourself once walked when you lived in them. और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे हाँ। तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। Now very important, verse 8. But now you yourself are to put off all this. God will not remove this one. God is saying you need to put off all these things. पर अब तुम भी इन बातों को छोड़ दो। You yourself has to leave this. तो तुम्हें खुद को इसे छोड़ना है। What you need to leave? तो क्या छोड़ना है? Anger, गुस्सा, wrath, रोष, malice, बैरभाव, blasphemy, निंदा, filthy language मुंह से गालियां बकना out of your mouth. तुम्हारे मुंह से। So that means these are the key roots for anger to develop inside you. तो यही बातें हैं जिसके कारण गुस्सा अंदर से उत्पन्न होता So है। you need to deal with this tonight. आज रात को इससे तुम्हारे निपटना So जरूरी when है। you deal with this,
जब तुम इससे निपटोगे। Now that is what is anger. I'm teaching on what is anger now. अभी मैं क्रोध क्या है उसके बारे में So सिखा God रहा is हूँ। saying these are the angers. प्रभु कहते हैं ये सारी बातें क्रोध I दिलाती also है। get angry, God is saying. प्रभु कहता है मुझे भी क्रोध I आता get है, angry because of all these things. ये सारी बातों के कारण मुझे गुस्सा आता है। So we can experience तो हम अनुभव feelings हम इसे अनुभव कर सकते हैं of both righteous and unrighteous anger. दोनों धर्मी और अधर्मी गुस्से को। Hallelujah. You can experience both in your feelings. तुम्हारे भावनाओं में दोनों का तुम अनुभव कर सकते हो। Righteous anger, unrighteous anger. एक तो धर्मी गुस्सा है और एक दूसरा अधर्मी। You know, you need to be careful about the behavior. तो व्यवहार के बारे में, Behavior, स्वभाव. स्वभाव के बारे में तुम्हें बहुत सावधान You know बरतना what है। happens? The behavior stemming from righteous feeling of anger can be ungodly. तो वो जो स्वभाव तुम्हारा है जो धार्मिक जड़ से धार्मिकता आता के भावनाओं से आता है, तो शायद वो तुम्हें ऐसे लग रहा है वो धार्मिक है, लेकिन शायद वो अधर्मी होगा। You know, the behavior stemming from righteous feelings. वो तुम्हारा जो व्यवहार है जो You feel you're righteous. तो जो तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारे धार्मिकता के कारण हो रहा है, And that feelings of anger you get और वो जो गुस्से का जो भावना तुम्हारे अंदर means आती है, that fellow is unrighteous. तुम्हें ऐसे लगता है वो व्यक्ति You're अधर्मी है, righteous. तुम धर्मी हो, Can be ungodly also. तो वो शायद अपवित्र हो Now I'm सकता going है। to teach all those things. अभी उन सारी बातों को सिखाऊंगा But we मैं। are learning what is anger. अभी हम सीख रहे कि ये So क्रोध these है are the क्या। 5 things you remembered in your mind. ये 5 चीजों को अपने ध्यान में रखें। Hallelujah. Now, what is righteous and unrighteous anger? तो ये धर्मी गुस्सा और अधर्मी गुस्सा क्या है? Hallelujah. That means there is a righteous anger, there is unrighteous anger. यानी एक धर्मी गुस्सा भी है और अधर्मी गुस्सा भी है। You know, we need to recognize तो हमें इस बात को पहचानना है that God has an emotional response to the unrighteous situations. तो ये जो अधर्मिक स्थिति जो है उसके प्रति प्रभु की कुछ प्रतिक्रिया है। Hallelujah. You know, because if you don't recognize this, क्योंकि यदि तुम इसे नहीं पहचानोगे, you know, you need to. God has an emotional response तो प्रभु का भी एक भावुक रिस्पॉन्स होता है उसके to the प्रति। unrighteous situations. जो अधर्मी परिस्थितियां घटती You हैं, know, that has wounded you. जिसके कारण तुम घायल हुए हो। Hallelujah. You know, God also express His emotions. देखो प्रभु भी अपने भावनाओं को दिखाते हैं, Unrighteous situation that have wounded you. और वो ऐसे अधर्मी परिस्थितियां जिसके कारण तुम घायल हो गए हो। You know, let me tell you, it was not what God wanted to. देखो प्रभु ये नहीं चाहते थे करने के लिए, You know, it is not what God wanted to. वो ऐसा प्रभु करना नहीं चाहते। It is not what God wanted for you. वो तुम्हारे लिए नहीं चाहते कि ऐसा हो। You know, Nahum, if you read in Nahum chapter 1, अगर नाहोम का तुम पहला अध्याय पढ़ोगे, you know, verse 2 and 3, दूसरा और तीसरा वचन, God is a jealous and the Lord avenges. The Lord avenges and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries and he reserves wrath for his enemies. यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वालों और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में से होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूली है। Now listen, God is jealous, verse 2. दूसरा वचन, यहोवा जल उठने वाला And the Lord avenges. और बदला लेने वाला, हाँ? बदला ईश्वर है। लेने वाला. The Lord avenges and is furious. यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला Now, है। can you see here something? God is jealous. अभी कुछ देख सकते हो यहाँ पे प्रभु जल उठते हैं, Means Elohim is jealous. यानी एलोहिम जलते हैं, And the Lord is avenges, means Jehovah avenges. और परमेश्वर प्रभु यहोवा जो है बदला भी लेते हैं, And the Lord avenges and is furious. और प्रभु बदला लेते हैं और जलजलाहट भी And करते the हैं, Lord will take vengeance of his adversaries. और यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है And he reserves wrath for his enemies. और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। So that's what I'm saying. We need to recognize the righteous and the unrighteous anger.
इसीलिए हमें जो धर्मी गुस्सा है और अधर्मी गुस्से को पहचानना जरूरी The है. moment you recognize that the God has an emotional response to the unrighteous situation that have wounded you, ये बात तुम्हें समझना जरूरी है. तुम्हारे जीवन में जो भी अनैतिक बात या अधर्मी गुस्सा बातें जो घटी है तुम्हारे जीवन में, उसके प्रति प्रभु अपनी नाराजगी दिखाते हैं. God, no matter who has cheated you, भले whatever, तुम्हें who has hurt you, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें but दुख Bible पहुंचाया says है, God has reserved the wrath for his enemies. और प्रभु कहता है कि अपने द्रोहियों से वो बदला लेता है. Means the meaning you don't need to get anger. यानी तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. God will avenge that. प्रभु उसका पलटा लेगा. Hallelujah. And the Bible says the Lord is slow to anger और and great in power और बाइबल कहता है कि यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है, and will not at all acquit the wicked. वो बड़ा शक्तिमान है और दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा. You understand now? I think you read again that. यहोवा Verse विलंब 3. से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वो दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा. Means he avenges the judgment or anger against the wicked. He will not sit quiet. यानी वो जो द्रोही है, जो तुम्हें दुख पहुंचाए, उनसे वो बदला लेगा. वो बिल्कुल चुपचाप नहीं God रहेगा. has a righteous anger. प्रभु का जो गुस्सा है वो धार्मिक गुस्सा है. The Lord has his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Now I'm going to give you a revelation here. यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँवों की धूली Now है. recently there was a whirlwind. अभी हाल ही में भवंडर आया था. Now what does it mean? What is the storm? वो आंधी क्या था फिर? Can you understand? The Lord has his way. प्रभु का अपना ही व्यवहार मार्ग है. है. God has his own way. प्रभु अब व्यवहार अपनी तरह से करता है. In the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. और भवंडर और आंधी में से होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूली है. So that is how we need to understand the righteous anger, the unrighteous anger. इसी रीति से हमें जो धर्मी गुस्सा है अधर्मी गुस्सा को समझना जरूरी है. You know, when you're going through hurt, जब तुम कोई घाव से गुजरते हो, be real that you feel an emotional response to that hurt. और तुम्हें ये बात को जो है तुम्हें ये बात को कबूल करना है कि तुम कोई भावुक भावनाओं से गुजर रहे हो, गुस्से की भावना से गुजर रहे हो. You know, you agree with God. तो प्रभु के साथ में तुम Agree सहमत हो with जाओ. God's word. प्रभु के वचन में सहमत हो जाओ. Maybe that you have really gone through hurt. शायद हो सकता है कि सचमुच में तुम घायल हो, Hallelujah. But in your emotions, लेकिन तुम्हारे भावनाओं में you know, you need to agree with God, not agreeing with your own self. तुम्हें प्रभु के साथ में सहमत होना जरूरी, अपने साथ में नहीं. So you come under the righteous anger of God. तब तुम प्रभु के धार्मिक गुस्सा में God आते will हो. take care of every situation. प्रभु हर एक स्थिति को संभालेगा. So you need to be real. तो तुम्हें खरा होना है. You know, and what is unrighteous anger? अधर्मी गुस्सा क्या है जानते हो? Unrighteous anger is an emotional response to not getting what you want. तो अधर्मी जो गुस्सा है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर तुम कुछ चाहते हो उसे तुम्हें नहीं मिला, इसके कारण तुम गुस्सा हो रहे हो. Hallelujah. In other words, दूसरे शब्दों में what God wants for you, प्रभु तुम्हारे लिए क्या चाहता है, you know, you don't want to desire. वो उस बात की इच्छा तुम्हें नहीं है. That's what unrighteous anger is, an emotional response. अधर्मी गुस्सा जो है वो एक भावुक चीज है. Unrighteous anger अधर्मी गुस्सा is an emotional response एक भावुक प्रक्रिया है for not getting what you want. क्योंकि तुम जो चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला. नहीं मिला. Right? That's what we get angry. इसलिए हमें गुस्सा आता है. So if you read Psalms chapter 2 verse 1 and 2, अगर तुम भजन संहिता 2:1 और 2 पढ़ोगे, Bible says, why do the nations rage, get angry, तो and the people plot a vain thing? बाइबल क्या कहता है कि राष्ट्र के लोग क्यों गुस्सा होते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं. Now verse 2, the kings of the earth set themselves
And the rulers take counsel together against the Lord, against his anointed, saying, योवा के और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करते रहते हैं। Now we need to understand the unrighteous anger. अभी हमें समझना जरूरी है कि यह धर्मी गुस्सा It's an emotional response, what you did not get. अभी जो तुम चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिला, उसके प्रति वो एक You're रिस्पॉन्स है, getting प्रतिक्रिया। anger in the emotions because what you didn't get. तुम्हारे अंदर की भावनाओं में तुम्हारा गुस्सा उत्पन्न हो रहा है क्योंकि जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ। Righteous anger. धर्मी गुस्सा, Why God gets angry? प्रभु को क्यों गुस्सा आता है? Because what you didn't follow what God has set the principles. क्योंकि प्रभु ने जो सिद्धांत रखे वो उसके आज्ञाओं को तुम नहीं माने। So that is called righteous anger. उसे कहते हैं कि धर्मी गुस्सा। But unrighteous anger, और धर्मी गुस्सा क्या है? you did not get what you wanted, what God wanted, what God wants to be. तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए तुम्हें गुस्सा आया। That's what the Bible. God is saying, why do the nations rage? इसलिए वचन क्या कहता है यहाँ पे? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? Why? Because that is all unrighteous anger. क्योंकि वो सब गुस्सा जो Because है they did not get अधर्मी गुस्सा है। they did not get what they want. क्योंकि वो जो चाहते थे उन्हें नहीं मिला है। That's what they plot vain thing against whom? Against God. इसीलिए क्या करते हैं? देश देश के लोग व्यर्थ बातें को सोच रहे हैं परमेश्वर के Why विरुद्ध। they are thinking the व्यर्थ बातें? तो व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे The हो? only reason is they did not get what they wanted. ये की कारण है क्योंकि वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं That's what the मिला। Bible, God is saying, the kings of the earth set themselves. इसलिए बाइबल क्या कहता है कि योवा के ओर से उसके अभिषिक्त के विरोध परमेश्वर के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके Now कहते listen, हैं। the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together. Now know the counsels of God. तो हाकिम आपस में सम्मति करते हैं। Against whom? किसके विरुद्ध? Against the Lord. परमेश्वर की Against ओर, his anointed. उसके अभिषेक के विरुद्ध। Hallelujah. Why? Because what they wanted, they did not get it. क्योंकि वो जो चाहते थे उन्हें नहीं मिला। That is the emotional response of anger, unrighteous anger. देखो उनके भावुक प्रतिक्रिया क्या है वो उस गुस्से के प्रति। Uh-huh. वो अधर्मी गुस्सा है। Now, if you read in Luke chapter 4, 28 to 32, understand. अगर समझने के लिए तुम लूका का 4, 28 से 30। So all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। And rose up and thrust him out of the city. And they led him to brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down over the cliff. Then passing through the midst of them, he went his way. और उठकर उस नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। Now here Jesus is talking a sermon in the synagogue. I was there. यीशु मसीह अभी देखो वहां पे आराधनालय में प्रचार कर रहे हैं। It happened in Nazareth. नासरत में ये बात हुई। I was sitting there and I was thinking in that synagogue how Jesus was pulled out and taken him outside the city to throw him from the cliff. It was a steep down. मैं वहाँ पे गया था, उस जगह पे मैंने देखा कि वो जो इतना ऊंचा वो पहाड़ है और मैं सोच रहा था कैसे वो लोग यीशु मसीह को उस पहाड़ से नीचे फेंकने Now की what is the topic Jesus is teaching? यीशु मसीह क्या सिखा He's रहे हैं? talking about the lepers. He was talking about the widow. He was talking about the Gentile and the Jew coming together at one place of worship. और वो यहूदी और अन्य जाति के लोग एक साथ मिलकर आराधना करने के विषय में और कोड़ियों के विषय में ऐसे बोल रहे थे। When they heard these things, they were filled with wrath. जब ये सारी बातें उन्होंने सुनी तो वो पूरे गुस्से all से unrighteous. What you wanted, that is not pleased to you. You are getting anger. That is unrighteous. देखो ये अधर्मी गुस्सा जो तुम चाहते थे तुम्हें नहीं मिला इसीलिए वो अधर्मी गुस्सा है। Righteous anger is what God is making because we are not walking according to the word of God. जो धर्मी गुस्सा है वो प्रभु करते हैं क्योंकि वो जो प्रभु चाहते हैं उसके अनुसार हम नहीं चलते तो प्रभु को भी क्रोध आता है। Yes, that's what I was telling about Cain.
इसलिए मैं कैन के विषय में बोल रहा You know, था। Genesis chapter 4, 5 to 8. उत्पत्ति का 4, 5 से 8। But he did not respect Cain and his offering. God did not respect Cain and his offering. परंतु कैन और उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण न किया। Now Bible says Cain was very angry and his countenance fell. और प्रभु वचन क्या कहता है, अभी कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गया। Now when you get angry, your countenance goes. देखो, जब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छा And जाती है। what you wanted, it didn't happen. Your face falls down. जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए अभी क्या होता है, तुम्हारा चेहरा उदास So हो the जाता है। Lord said to Cain, तो इसलिए प्रभु ने कैन से कहा, why are you angry? तू क्यों गुस्सा है? Why has your countenance fallen? तुम्हारे चेहरे पर, मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? If you do well, यदि तू भला करे will you not be accepted? तो क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की And जाएगी? if you do not do well, और यदि तू भला करे, sin lies at the doors. तू भला न करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा And रहा it's है desire it for you. और उसकी लालसा तेरी ओर But होगी। you shouldn't overrule it. Who is speaking? God is speaking to Cain. और तू उस पर प्रभुता करेगा। Hallelujah. You will और प्रभु- become the master over the anger. यानी प्रभु अभी ये बात कैन से कह रहा है कि तू गुस्से पर प्रभुता करेगा। Hallelujah. Now Cain talked with Abel his brother. अभी कैन अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। It came to pass when they were in the field then that Cain rose up against Abel his brother and killed him because he became a master over the anger. और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। Now अभी वो unrighteous गुस्से पर देखो कैसा unrighteous anger, you will become a master and you will become a murderer. That's what in the beginning I was saying. तो ये अधर्मी गुस्सा जो है उसके पर फिर तुम एक मास्टर बनोगे, यानी उसके पर प्रभुता करोगे और फिर एक हत्यारे बन जाओगे। Hallelujah. James 1:20 says, याकूब 1:20 ऐसा for the कहता है, wrath of man does not produce the righteousness of God. In other words, परमेश्वर का जो क्योंकि मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर now सकता keep है। this, for the anger of man, in other words, if the anger of man does not, for the anger of man does not produce the righteousness of God. देखो, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। So what happens to anger then? तो क्या होता है फिर गुस्से के When you साथ? have anger, what happens? जब तुम्हारे अंदर क्रोध होता Now है तो क्या listen, होता है? if you have an anger, अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है, anger needs to be recognized and expressed. वो क्रोध को, वो गुस्से को पहले पहचानना जरूरी है और फिर उसे क्रिया दिखाना जरूरी है। Anger does not, anger does not reveal by itself. तो ये जो गुस्सा है वो खुद से नहीं दिखाई देगा। Anger will eventually find a way of being expressed. Be careful. नहीं तो क्या होता है, ये जो क्रोध है वो अपना ही मार्ग ढूंढेगा कैसे अपने आप को व्यक्त करे। What did God say? प्रभु ने क्या कहा? Cain, हे कैन, why are you angry? तू क्यों नाराज है? Why has your countenance fallen? तेरा चेहरा क्यों, मुंह क्यों उदास है? If you do well, यदि तू अच्छा करे will you not be accepted? क्या तो स्वीकारा नहीं जाएगा? There was a chance for Cain to do well. तो कैन के पास चांस था कि वो अच्छा करे। That's what I'm saying. Anger will eventually find a way of being expressed when you give a master over it. यानी ये जो गुस्सा है वो अपने लिए मार्ग ढूंढ लेगा जब तुम उसके ऊपर प्रभुता करना शुरू करोगे। Either it will not come by itself. खुद से वो नहीं आएगा। Anger is there गुस्सा है because अंदर, you're hurt, क्योंकि तुम you're घायल हो, rejected, क्यों तुम लोगों ने तुझे अस्वीकारा है, because you're frustrated. क्योंकि तुम बिल्कुल उदास हो, नाराज हो। But when you don't express it, when you don't recognize and express it, लेकिन जब तुम उसे नहीं पहचाना पहचानोगे, और नहीं बताया, पहचान कर उसके बारे में बताओगे नहीं, it will not find the way out. तो वो अपने लिए मार्ग नहीं निकल नहीं सकता। But you become the master over the anger. Now you तो फिर उस understand? गुस्से के ऊपर तुम प्रभु बन Now where जाते the witchcraft is working here? हो। यहाँ पे जादू टोना कैसे काम कर रहा है? Why are you getting frustrated?
तुम्हें क्यों इतना Why are फ्रस्ट्रेशन you आ रहा है? angry? तुम्हें गुस्सा इतना क्यों आता That है? means you need to deal on the inside. तो तुम्हें अंदर का जो अंदरूनी चीजें, अंदरूनी से तुम्हें व्यवहार करना जरूरी What है. you wanted, it did not fulfill, so you have an unrighteous anger developed on the inside, and you did not deal with that because you are mastering over that anger. जो तुम चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ, तुम्हें वो इच्छा नहीं प्राप्त हुई, इसलिए क्या हो गया, तुम उस गुस्से को जो है प्रतिक्रिया देते हो और प्रदर्शित करते हो, और वो गुस्सा तुम पर अभी गुस्सा को तुम प्रभुता करते हो.